वेलकम टू द नागरिक पॉडकास्ट विद हरी। अगर हम इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के ओवरऑल ऑप्टिक्स को देखें, मतलब स्टार्टिंग में आई थिंक आप एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट रखते हैं कि इंडिया में जो डिस्कोर्स है उसका पिछले कुछ सालों में या दशकों में देखा जा रहा है कि देयर इज़ ओवरऑल फेमिनाइजेशन ऑफ द डिस्कोर्स। तो व्हाट व्हाट डू यू मीन बाय दैट, एंड आप किन किन सेगमेंट्स में होते हुए देखते हैं और क्या उसके फ़ायदे या नुकसान हैं? तो मैं उसमें उतना कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं। ये शब्द शब्द से ट्रिगर हो जाते हैं। लेकिन फेमिनाइजेशन का कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ में कोई भी एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी हो, उसमें हमेशा ये डाइकोटमी रहती है, मैस्कुलिन फेमिनिन, है ना, यिन यांग, जो भी बोले। तो तो जो मुझे जो समझ आता है वो ये है कि जो मैस्कुलिन वे ऑफ स्पीकिंग है वो डायरेक्ट और टू द पॉइंट होती है और थोड़ी ब्रूटल भी होती है। आप वो अगर आप वर्क प्लेस में ही देख लें या स्पोर्ट्स में देखें तो स्पोर्ट में किस तरह की कम्युनिकेशन होती है, एग्रेसिव होती है, टू द पॉइंट होती है। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट में वायलेंस का भी इट इज़ प्रोन टू वायलेंस, बट एट द सेम टाइम इट डिसिपेट्स क्विकली। उसके बाद चलो ठीक है, लेट्स हैव अ बियर, यू नो, दैट्स द ट्रोप दैट यू कुड रिकॉल। जो फेमिनाइजेशन, जो फेमिनिन डिस्कोर्स होता है, दैट इज़ मोर कंफर्टिंग, और वो प्रेफरेंस ट्रूथ की जगह कंफर्ट को देता है। और ये दोनों जो पहलू हैं वास्तविकता के, रियलिटी के, वो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। मतलब आप कहीं जाके बकने शुरू हो जाओ, ट्रूथ बॉम्ब्स डालने शुरू हो जाओ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो आपको बोलेंगे तो पागल है, दफ़ा करो इसको, यहाँ से कौन पागल आ गया, है ना। मतलब किसी पार्टी में आप मनहूस बातें करने लग जाओ तो है ना वैसा। तो हमेशा अपने आप को सेल्फ सेंसर करना पड़ता है। अभी कुछ समय पहले ही मैंने अपने आप को सेल्फ सेंसर किया कि मैं कुछ भी ना बक जाऊँ, क्योंकि ये जितने हज़ारों लोग देखेंगे तो सेल्फ सेंसरशिप किस तरह से आप करते हैं, तो उसमें एक फेमिनाइजेशन का ये होता है कि आप कंफर्ट, अगले बंदे को आप कैसे कंफर्टेबल बना रहे हैं। और वो तो मेरे अनुसार ये हो रहा है कि ये जो सेकंड टेंडेंसी, जो फेमिनाइजेशन, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो फेमिनिन टेंडेंसी ऑफ शुगर कोटिंग, ऑफ प्रेजेंटिंग रियलिटी इन अ वेरी अग्रीएबल वे, वो चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भारत में हो गया है। और उस कारण से जो हमारा डिस्कोर्स है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो रियलिटी से बहुत दूर हो गया है। क्योंकि सच सुनने का जो सामर्थ्य है एक आम नागरिक में बहुत कम है। उसके बहुत सारे कारण हैं, पर एक कारण ज़रूर ये है कि यदि आप हिंदू समाज को बाकी अन्य जो मज़हब हैं उनके साथ उसकी तुलना करें, तो हिंदू समाज के इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रॉय हो गए। जो हमारे गुरुकुल थे, जो हमारे मठ मंदिर थे, आज हमारे मंदिर भी सरकारी नियंत्रण में हैं। तो इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशंस ना होने से मासेस तक मतलब मासेस का कन्फ्यूजन जो होता है, जो केओस है ऑफ द मासेस, दैट इज़ टेकन फॉर द हिंदू व्यू ऑफ थिंग्स। एंड if there is a society which is completely democratized, that is the Hindu society, because there is absolutely no hierarchy of who should say what and who's authorized to say, have an opinion on certain things. And it reflects most obviously on matters of religion. तो यदि आप कोई भी चीज़ के बारे में बात करें, धर्म के बारे में, तो सबकी ओपिनियन इक्वली वैलिड ऐसा समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये जो डेमोक्रेटाइजेशन है, यही कारण है कि हमारा सच सुनने का, सच बोलने का जो वो कला होती है वो हम खो चुके हैं। और इसलिए हम हमेशा शुगर कोट करके वही लोग बोलते हैं जो अन्य लोग सुनना चाहते हैं, और मासेस हमेशा यही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। तो वो आप कंटेंट क्रिएटर, आप तो खुद स्वयं कंटेंट क्रिएटर हैं, तो कंटेंट की स्पेस में भी ऐसा ही होता है कि जो सबसे ज़्यादा दिल को बहलाने वाला कंटेंट है वो ज़्यादा चलता है। स्टैंड अप कॉमेडी क्यों चलता है? बिकॉज इट मेक्स यू लाफ। अगर आप सीरियस बात करें, चाहे वो कितनी भी गहरी और कितनी भी प्रोफाउंड हो, उसको सुनने वाले कम होते हैं। तो वो जो सुनने वाला वर्ग है, जो सच सुनने वाला और सच बोलने वाला वर्ग है, that is nearly absent in Hindu society. That is what I mean by feminization of discourse. What's a way to course correct now? The way to course correct is to actually have very, very clear
signaling on specific matters. Like if we restrict ourselves to the issue of discourse building. Right. तो डिस्कोर्स बिल्डिंग में ये होता है कि मतलब ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा व्यूअर्स को, बट ये है कि अगर आप ये समझें कि मासेस हैं, तो मासेस जो होते हैं वो हमेशा, जैसा मैंने कहा कि वो हमेशा वही सुनना चाहते हैं जो अग्रीबल है. Right. वही ओवरटर्न विंडो का भी कॉन्सेप्ट है कि ओवरटर्न विंडो वो चीज़ है, वो रेंज ऑफ ओपिनियंस है जो आप पब्लिक में बोल सकते हैं. उसके राइट एट द सेंटर ऑफ दैट इज़ पॉलिसी. राइट. और ओवरटर्न विंडो का जो एसिड टेस्ट है वो ये है कि एक नेता पब्लिक में क्या बोलेगा. जो नेता पब्लिक में बोलेगा वही ओवरटर्न विंडो है, क्योंकि वो कभी रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसके वोट कट जाएंगे. है ना? तो इस ओवरटर्न विंडो के दोनों तरफ जो है अनथिंकेबल और रैडिकल, ये जो कहा जाता है, तो जो पूरा कल्चर वॉर है या नैरेटिव वॉर है, वो यही टग ऑफ वॉर है बिटवीन एनी टू ओपोनेंट्स. जो दो प्रतिद्वंदी हैं वो दोनों तरफ से रस्सी खींच रहे हैं कि वो हमारा अनथिंकेबल मेन स्ट्रीम करें या उनका अनथिंकेबल मेन स्ट्रीम करें. तो इसको करने का जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उनके पास बहुत सारे मीन्स और इंस्टीट्यूशंस हैं वो करने के लिए. उनके पास मीडिया आउटलेट्स हैं. और आज ही मैं जैसे देख रहा था, एक कोई क्लिप था, इट हैड मिलियंस ऑफ व्यूज़. किसी भारत के किसी राज्य में, मुझे नहीं पता, बट किसी स्कूल में जाके, वो शायद मुस्लिम स्कूल था, वहाँ पे वो जो एंकर थी वो एक 7 साल के बच्चे से प्रश्न पूछ रही थी इस्लाम को लेके. और सारे थियोलॉजिकल प्रश्न पूछ रही थी, और उसके जो उत्तर थे उसकी जीवा के बिल्कुल टिप पे थे, एकदम फटाफट सब कुछ. मतलब हिस्ट्री, थियोलॉजी, और जो उसकी गहराइयाँ हैं, कौन से स्कूल में क्या है, मतलब इतना सब कुछ. एक 7 साल का बच्चा, मान लीजिए वो प्रोडिजी भी है, बट कहने का मतलब ये है कि वो उनके पास एक्सपोजर है और वो अपने मज़हब को बहुत अच्छे से जानते हैं. और जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये अपने मज़हब को जब पब्लिक में रिप्रेजेंट करेगा और अपने थियोलॉजी को या अपनी फ़िलासफ़ी को, जो भी है, मैं तो मानता ही नहीं कि वहाँ फ़िलासफ़ी है, बट चलिए तो वो फ़िलासफ़ी को जब रिप्रेजेंट करेगा तो वो जेन्युइनली कर पाएगा, और उसके पीछे पूरा समाज इकट्ठा होकर बोलेगा कि हाँ, ये हमारा स्पोक्स पर्सन है. हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा है. हमारे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, धर्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती. बहुत ही रूडिमेंट्री कुछ रैंडम सा कुछ बोल दिया जाता है कि हाँ, ये देवी है, हाँ, इसको पूजा करके हो गया. ये दिल बहलाने के लिए इसको भी ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ, तुम विश्वास रखो तो हो जाएगा, ठीक है, बाकी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो. तो इस तरह को कोई सिस्टमैटिक वो नहीं होता, शिक्षा नहीं दी जाती. और जब हमारा समाज, जब यही बच्चे बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, धर्म एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में किसी को भी कोई भी ओपिनियन हो. अब ये धर्म की बात है, लेकिन जब धर्म के लेंस से आप पॉलिटिक्स स्टडी करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है आपके आसपास, तो जो आपका लेंस है वो तो नॉन एग्जिस्टेंट है. तो आप कुछ ना कुछ लेंस तो उठाएंगे. तो वो जो लेंस आप उठाते हैं वो पॉप कल्चर देता है आपको, विच इज़ बेसिकली वेस्टर्न एनलाइटनमेंट वैल्यूज़. और उस लेंस से आप समाज को देखते हैं और आप उन्हीं के तो प्रतिनिधि बन जाते हैं. So when we say colonized, that is what colonized means, that you are actually representing a point of view which you are not inheriting from your culture. Right. You are taking it from somewhere else and you are a representative of that culture. तो ये करते करते जो है हमारा जो डिस्कोर्स है वो इतना chaotic और इतना मेसी हो जाता है. हमें यही नहीं पता कि हमें पॉलिटिकली हमें चाहिए क्या, और उसमें फिर रैंडम ट्रोप्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. जैसे ये बोला जाएगा कि हमारे में यूनिटी नहीं है, हमारे में लोग गद्दार हैं, हमारे में ऐसे है वैसा है, मतलब सेल्फ क्रिटिकल हो जाएंगे. लेकिन जो इसका जो मूल समस्या है उस पर कोई ध्यान नहीं देता. वो मूल समस्या ये है कि कैसे आप वापस धार्मिक शिक्षा लेके आएँ और उसके बाद अधिकृत करें उन लोगों को जो अपनी अपनी फील्ड में उस एक्सपर्टीज़ रखता है और उसकी एक ट्रेनिंग हो चुकी है उसमें, और वो उसको रिप्रेजेंट करे. सो दोज इंस्टीट्यूशंस नीड टू बी बिल्ट, एंड दैट इज़ वाई आई कीप गोइंग ऑन लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड कि इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करो वरना कुछ नहीं होगा. I think institution building as of shape and form, right, is also a way to counter in a way we are saying the overall narrative and the secular, force of the state itself, right? Ki, say, I went to the school in the 2010s, right? I don't remember any time in my, growing up or during the education of being exposed to
धार्मिक व्यू और लेंस ऑफ अप्रोचिंग थिंग. सो एज आई बिकम एन अडल्ट, मेरे पास कोई फैकल्टीज़ या कुछ भी सोचने का तरीका ही नहीं है हमारे धर्म का या हमारे रिलीजन का इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को लेके ओपिनियन ही क्या है, राइट? सो and that's a huge problem, and I don't see कि क्या एजुकेशन पॉलिसी जो अभी पिछले कुछ सालों में आई है, क्या वो एक सही डायरेक्शन में स्टेप था क्या? आई डोंट नो. you've hit the nail on the head. And इसका एक अगर आप तुलना करें अमेरिका से, Right. तो अमेरिका में there is a raging debate for decades. This debate has been going on over abortion. राइट. तो प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस, Right. और अनगिनत पुस्तकें लिखी गई हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं, फिलोसफिकल लिटरेचर अवेलेबल है दोनों पक्षों को रिप्रेजेंट करते हुए. और जो पब्लिक में इसकी अवेयरनेस है, देयर इज क्लियर कट डिवाइड इन सोसाइटी, टू कैंप्स, एंड बोथ हैव इनफ एम्यूनिशन इन देयर आर्सेनल, और लड़ते रहते हैं आपस में. यहाँ पे अबॉर्शन लॉ पास होता है और चूं नहीं होती. तो मतलब ये कोई मॉरल इशू नहीं है क्या हिंदू समाज के लिए? बट दैट इज़ हाउ इट इज़. देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कॉग्निसेंस एक एवरेज हिंदू का कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू. और उस दृष्टि से जो पाश्चात्य जगत है वो हमसे कहीं ज़्यादा धार्मिक है, बिकॉज दे थिंक अबाउट दीज थिंग्स. मतलब right. जो उनका एक इंटेलिजेंसिया है, कितना भी फेल हुआ हो, उनके पास प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस ना हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वी कैन कम टू दैट लेटर, बट दे थिंक अबाउट थिंग्स. और ऐसा श्री अरबिंदो ने 100 साल पहले भी बोला था कि इट इज़ नॉट द डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट एल्स हिंदू सोसाइटी, बट द लॉस ऑफ थॉट पावर. So that loss of thought power is what is the problem. Very interesting. And do you see any steps या जो सरकार ने पिछले कुछ सालों में किया है? ये तो सरकार का काम ही नहीं है. नहीं है. ये सरकार का काम नहीं है. सरकार कैन एट बेस्ट गिव यू सम रूम फॉर राइट डूइंग दीज थिंग्स, बट ये तो समाज को स्वयं ही उठाना पड़ता है इस चीज़ का बेड़ा. और अगर समाज नहीं उठाता तो वो समाज डूम्ड है. सरकार थोड़ी करेगी. सरकार की प्रायोरिटीज़ में नहीं है. सरकार को 5 साल की विंडो के बाहर कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी रन कर रही है. सरकार आज है कल नहीं है, तो उसे तो प्रीऑक्यूपाइड है विद रिटेनिंग पावर. राइट. दैट्स द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी. सो वी कांट ब्लेम दिस गवर्नमेंट और दैट फॉर. राइट. इतना ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि सरकार क्या एक रूम दे रही है आपको वो करने की, और वो है. There वो is तो दे रही है. that room.